भारतीय सेना अपना शौर्य और परिचय का लगातार परिचय दे रही है। ये तो अच्छा है ना, तो हर भारतीयों का गर्व से सर ऊंचा है। और जो भारतीयों की अपेक्षा थी भारतीय सेना से, भारत की सरकार से, अपेक्षा पर सही उतर रही है। इससे तो पूरे प्रदेश में और देश में खुशी की लहर है। जो जानकारियां मिल रही हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण की मांग कर रहा है और उसे कोई दे नहीं रहा। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और टेररिस्ट को जो देश स्पॉन्सर करते हैं उसके खिलाफ तो पूरा इंटरनेशनल समूह है ना, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, सब लोगों ने ये दंश झेला है। चाहे रशिया हो, सब लोगों ने ये दंश झेला है। तो आतंकवाद के खिलाफ तो एक जनरल जो मानसिकता है इंटरनेशनल लीडरों के बीच में, सभी के बीच में, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब यूएसएसआर हो, उन सब ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को तेज रखा हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल समिट हुए हैं, चाहे अभी आप 4-5 वर्षों में, सब ने आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ एक माहौल को बनाया है। और उसमें जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में लगातार अस्थिरता करने के लिए कुछ न कुछ घटनाएं की जा रही है, तो निश्चित रूप से भारत उस पर एक्ट कर रहा है। इसीलिए पूरा इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े हैं, सब भारत के साथ हैं, चाहे जितनी भी बड़े बड़े देश हैं। तो ये तो भारत कोई हम कोई अपनी विस्तारवादी नीति के लिए नहीं पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगातार टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, टेररिज्म को ट्रेनिंग दी जा रही है। टेररिज्म के एक बड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको फैक्ट्री पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और जिससे कि पहलगांव की घटना हुई, इसके पहले मुंबई की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पर बातचीत करके स्थितियों को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम वैसे लोग जो हमारे नापाक, जिनका इरादा हमारे खिलाफ रहता है, उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेंगे। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सेंटर्स थे, एपिक सेंटर्स था टेररिज्म का, उन सब पर अटैक किया। और बार बार भारत कह रहा है कि ना हम सिविलियन को तंग कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान के आर्मीज़ को या उसके जो डिफेंस है एरिया, उसको हम कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम तो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान लगातार हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। तो उनको इसका भी उनको इसका भी दंश झेलना पड़ेगा भविष्य में। अगर हमारे सिविलियन पर अटैक करेंगे और हमारे आर्मीज़ के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे हवाई अड्डों पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हिंदुस्तान अपने तरीके से उस पर एक्ट करेगा। सांसद का कहना सिविलियन को भी जो है इंडियन आर्मी अफेक्ट करेगी। ये तो निर्णय करना मेरा काम नहीं है। वी कांट गिव इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम क्या करें। ये तो जो हमारे वहाँ पे भारत सरकार में जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोग इसका निर्णय करेंगे कि हम क्या करेंगे। हम लोग हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहा है या फिर हमारे आर्मीज़ को अटैक कर रहा है, तो उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ विल बी द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसके हिसाब से भारत एक्ट करेगा। लेकिन हमको अगर आप बार बार परेशान करिएगा आर्थिक रूप से, हमको तंग करने का और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करिएगा, तो डेफिनेटली इंडिया इज़ नाउ डिफरेंट। वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट, वी विल ऑल्सो रिएक्ट।